हे दोस्तों, तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग है बेबी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ, और आपको शायद वो काम आ सके। क्योंकि दोस्तों मेरा एक शॉर्ट था जिसमें से मैं बेबी को खाना ना खिला रही थी, जैसे हम लोग खिला के भी शॉर्ट डालते रहते हैं, ये सब है। तो किसी ने कमेंट किया था कि क्या कहते हैं, आप क्या खिलाती हैं बच्चे को, कैसे खिलाती हैं, अपने ब्लॉग में मेंशन करते रहा करिए, दिखाते रहा करिए। उससे क्या कहते हैं, हम लोग को भी थोड़ा सा एडवाइस मिलता है, हमें भी पता चलता है आप क्या खिला रही, कैसे खिला रही है वो है। तो पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि क्या कहते हैं, मिल्की का ब्लॉग हम लोग मैं सोची थी कि बनाऊंगी, वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे, जो भी खिलाते रहेंगे सब दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। लेकिन क्या है कि कैमरा देखती है ना, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है जब उसे खिलाते हैं ना, और कैमरा शूट कर रहे होते हैं, कैमरा ऑन भी कर लेते हैं ना, तो वो पहचानने लगी है बच्चों में क्या होता है। क्योंकि मैं देखी जैसे कैमरा ऑन करती हूँ उसको रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ ऑन हो गया। चाहे मोबाइल में शॉर्ट भी शूट करते हैं ना, तो वो मस्ती करती रहती है, हम सोचते उसको कैप्चर कर ले। तो जैसे मोबाइल ऑन करते हैं, कैमरा ऑन करते हैं ना, तो वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, तो शांत हो जाती है। तो मतलब उसको फील होने लगा कि कुछ तो हो रहा है चीज़ें, तो वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए हम लोग उसका फुटेज खाते टाइम नहीं बनाते, या खाने का जो रूटीन वगैरह उसको खिलाते हुए या क्या दे रहे हैं नहीं डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाती है। और मैं नहीं चाहती कि वीडियो के चक्कर में मेरे बच्चे का रूटीन गड़बड़ाए, या उसका खाने का मैनेजमेंट गड़बड़ाए, या उसका वो खाने को लेके वो डिस्टर्ब हो। तो इस चक्कर में क्या है कि हम नहीं दिखा पाते, नहीं बता पाते। लेकिन आप पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो मैं ज़रूर इसका जवाब दूँगी। तो क्या कहते हैं, वो जाना चाहती थी क्योंकि उनका भी कुछ मंथ का बेबी है, और उनके पास शायद अच्छी फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि छोटे मोटे जगहों पे उतने अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, या उनको लगता है कि हम सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप जैसे कि बड़े शहर पे रहते हो, दिल्ली जैसे शहर पे रहते हो, अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हो, तो शायद आपका चीज़ें हमें अच्छा लगे, या जानकारी कुछ उससे अच्छी मिले। क्योंकि क्या होता है कि छोटे मोटे शहरों में तो छोटे मोटे जगहों में तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होते हैं, और प्लस अगर होते भी हैं तो हम उतना ज़्यादा हम उनके टच में नहीं रहते हैं। हम प्रेगनेंसी तक जितना चीज़ें होती हैं वहाँ तक हम डॉक्टर से मिलते हैं। फिर डिलीवरी के बाद जितना काम चलाऊ चीज़ें होती हैं, जो जहाँ तक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वहीं तक हम मिलते हैं। फिर बेबी को लेके हम उतना नहीं मिलते हैं, या उतना टाइम नहीं जाते हैं कि बेबी को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, डॉक्टर से पूछना ताछना ये नहीं करते हैं। और फैमिली वाले भी करने नहीं देते हैं। वो बोलते हैं क्या छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या तुम वहाँ भाग रही हो, हमको पता है ना, हम बता रहे हैं ना, ऐसे खिलाना है, ऐसे पिलाना है। और मैं बता दूँ, कई हद तक कई चीज़ें दोस्तों सही नहीं होती हैं। जैसे मुझे भी, हर किसी को सही जानकारी नहीं होती है, मुझे भी जैसे कि हर चीज़ सही जानकारी नहीं थी, मुझे भी पहले बहुत गलतफहमियाँ थी। लेकिन जब तक हम दूसरों का बच्चा देखते हैं, या जब तक हम खुद माँ बने नहीं होते ना, तो हमको लगता है हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे बच्चे को तो मैं भी ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये करूँगी। लेकिन बाद में रियलिटी कुछ और पता चलती है, जब आप इस चीज़ को फेस करते हो, जब खुद आप माँ बनते हो, खुद जब डॉक्टर से मिलते हो, और कई जानकारियाँ तब नई नई मिलती हैं, तब हमारे खुद के भी मतलब आँखें खुलती है कि अच्छा मैं तो गलतफहमी में थी। तो जैसे कि मैं सबसे पहले बता दूं कि दूध को लेके मैं भी गलतफहमी में थी, सब गलतफहमी में रहते हैं, मैं भी गलतफहमी में थी। मैं भी जब तक मैं भी प्रेग्नेंट थी, जब तक मैं भी बच्चा होने वाला था, तो मैं भी सोच रही थी कि यार मैं तो दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, या तो पैकेट के दूध ही मिलते हैं। तो मैं चाह रही थी कि क्या कहते हैं ना, काश मैं घर पे होती ना, तो या फिर जब घर जाने वाली थी तो मेरा भी वो था कि जब मैं घर, जैसे कि डिलीवरी के बाद फिर घर जाऊँगी ना, तो बढ़िया वहाँ पे घर पे मम्मी मेरी गाय का दूध मंगवाती हैं। और हम लोग के यहाँ क्या होता है कि दूध वाला दूध दे के जाता है, उनके यहाँ ओरिजिनल बढ़िया गाय का दूध वो करके लेके आते हैं, डिब्बे में करके लाते हैं, ओरिजिनल दूध होता है, ताज़ा दूध होता है। तो मेरे अंदर भी यही चीज़ था कि मैं भी बच्चे को ना बढ़िया गाय का दूध पिलाऊंगी अच्छे से, उसको जब तक नानी के यहाँ रहेगी, जब तक मैं अपने घर पे रहूँगी ना, तो बढ़िया गाय का दूध पिलाऊंगी, जितना अच्छा हो सके उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी। ये मेरी भी गलतफहमी थी, लोगों की भी यही होती है। लेकिन डॉक्टर से मिलने के बाद धीरे धीरे चीज़ें जब नहीं आगे बढ़ती जाती हैं, अब इसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना, चीज़ें होती गई, तब मुझे भी ये बात पता चली कि गाय का दूध तो बच्चे को पिलाना ही नहीं है। साल भर तक मेरी बच्ची अभी तक उसने गाय का दूध टच भी नहीं किया है, दूध के बाहरी दूध भी ज़्यादा टच किया ही नहीं है उसने। हम उसे डब्बे का ही दूध पिलाते हैं, फॉर्मूला मिल्क पिलाते हैं, गाय का दूध तो दिया ही नहीं है, और साल भर तक देंगे भी नहीं। वो साल भर कंप्लीट हो जाएगी तब हम सोचेंगे, तब देखेंगे। क्योंकि अभी तक भी हम लोग के माइंड में पहले तो ये था कि हाँ साल भर की हो जाएगी उसके बाद देंगे, फिर अभी कन्फ्यूज़न आ गया है कि दे कि नहीं दे। तो अभी इस
इस चीज़ को लेके हम लोग के बीच डिस्कशन चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो वक्त आने पे हमको भी पता चलेगा और आपसे भी डिस्कस करूँगी। अभी तो फ़िलहाल ऐसा साल भर तो वो दूध नहीं पिएगी। और मैं बता दूँ दोस्तों, और जो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ, तो ये सारा चीज़ें ना डॉक्टर की एडवाइस से ही हम लोग चलते हैं। बच्चे से रिलेटेड हर चीज़ पूछते पाछते हैं, तो डॉक्टर का ही जानकारी हमारे पास है। तो वही मैं आपको जानकारी दे रही हूँ जो डॉक्टर से मुझे मिली है। एक बच्चे से रिलेटेड मुझे जानकारी जो मिली वही मैं आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि नहीं अपना होता, अपने थॉट मेरे थॉट नहीं है, और बाकी आपकी मर्जी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना है करिए। आपको लगता है नहीं मैं तो अपने बच्चे को गाय का दूध पिलाना पसंद करती हूँ, मैं तो पिलाऊँगी, वो आपकी मर्जी है, अपनी चॉइस है आपकी। बाकी मेरा काम है बताना, बोलना, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन किया था और मेरा है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या क्या जानकारी मिली है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। और आपको सही लगे कि हाँ नहीं यार अच्छा ऐसा होता है क्या, तुम्हें मुझे पिक करना चाहिए तो आप अपना पिक करिए। और जिसको लगता नहीं नहीं भैया मुझे तो गाय का दूध पिलाना, तो वो आपकी अपनी खुशी, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन गाय का दूध को लेके मुझे गलतफहमी दूर हुई दोस्तों। और गाय के दूध से बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब कि खराबी होती, मतलब एक ख़राब दूध माना गया है गाय का दूध बच्चे के लिए। जो मुझे जानकारी मिली उससे बच्चे की किडनी में इफ़ेक्ट होता है। ये बच्चे को पूरी तरीके से मतलब कि हाँ डाइजेशन सिस्टम उसका वीक कर देता है, ख़राब कर देता है, मतलब पूरी तरीके से उसमें। और उसमें सिर्फ प्रोटीन होती है। जब गाय का दूध बच्चे को पिला रहे होते हैं ना, तो उसमें प्रोटीन होती है ना डार्लिंग, आयरन उसमें नहीं होता ना, नहीं होता, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है जो बच्चे के लिए बहुत अनडाइजेस्टेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन बहुत मात्रा में होती है। और इसीलिए क्या होता है ना कि जब बच्चे कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस बनता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मतलब गाय का दूध पिलाने से डॉक्टर का कहना है कि बहुत डॉक्टर का कहना है कि गाय का दूध गाय के बछड़ों के लिए, हमारे बछड़ों के लिए नहीं। हाँ मेरे पति देव बोल रहे हैं दोस्तों कि डॉक्टर का कहना है कि गाय का दूध गाय के बछड़ों के लिए, हमारे बछड़ों के लिए नहीं है। दोस्तों रियलिटी जब मुझे हम लोग की पता चली ना, तो हम लोग भी शॉक्ड हो गया। मैं भी ड्रीम्स जा रही थी बच्चे को मैं भी गाय का दूध पिलाऊंगी, ये वो जैसे सब सोचते हैं, सब अच्छा सोचते बच्चे पैदा होने के बाद। जुगाड़ लगा रहे थे हम लोग कहाँ से अच्छा गाय का दूध हम भी अब पता करते हैं, पता करेंगे तो हम लेने जाएंगे, लेके आएंगे, लेकिन बच्चे को गाय का दूध ही पिलाएंगे। होता है, हर कोई सोचता है, हर किसी को यही लगता है। लेकिन जब हम लोग को पता चला तब हम लोग का माथा वो खुला, माइंड बिल्कुल वो हुआ कि नहीं भैया अच्छा ऐसा है क्या। क्योंकि जरूरी नहीं सबको सही जानकारी हो, कहीं हमारे घर वालों को, हमारे फैमिली मेम्बर को वो गलत एडवाइस नहीं देते। वो भी जैसे बताते ना बेटा ये चीज़ें हैं, वो हमारे फैमिली, हमारे बड़े हमको गलत एडवाइस नहीं देते, वो भी वही एडवाइस देते जो उनको जानकारी है। तो लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि दोस्तों कि वो बड़े हमारे बोल रहे हैं तो वही सही होगा। आप डॉक्टर ने ऐसे सब बोला है तो फैमिली भी एक से बहुत अच्छा डॉक्टर ने ऐसे बोला तो अच्छा हमको ये लग रहा था तो हम भी गलत फहमी में थी। तो इस सब से चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि अरे मेरे घर के बड़े तो ऐसा सब बोल दिए हैं। कई लोग ना मैंने देखा प्रेशर ले लेते कि अरे घर के बड़े बोल रहे हैं ये खिलाना है ये पिलाना है, वो डॉक्टर की बात सुन ही नहीं रहे हैं। तो अब ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको जानकारी अगर मिली थी, गलत मिली थी, जैसे मुझे भी तब तक गलत ही जानकारी मिली थी ना, मुझे भी यही चीज़ अच्छा लग रहा था ना। लेकिन जैसे मैं डॉक्टर की जानकारी में आई तो मुझे ये सब चीज़ पता चला, तो मेरा माइंड खुला। तो मैंने भी घर में शेयर किया, मम्मी से शेयर किया, मम्मी मैं पता डॉक्टर ऐसा सब बोल रहा है, ऐसा चीज़ें ये है। तो मम्मी बोली कि हाँ ये तो बेटा सही है, ये सब चीज़ें हैं ही, गाय का दूध नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर का ये भी कहना है कि कई लोग क्या करते हैं, गाय का दूध तो देते तो हैं तो उसमें पानी मिला के दे देते हैं, और वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, सारा न्यूट्रिशन सब खत्म हो जाता है। जैसे पानी मिला दिए तो उसमें मिलावट कर दिए, तो वैसे भी कोई दूध वाला ही ऑलरेडी आपको उसमें पानी मिला के ही वो सप्लाई करता है। तो उसमें जैसे गाय के दूध में जैसे पानी मिल गया ना, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म, उसमें कुछ नहीं रहता। इसीलिए बच्चों में क्या पाया जाता है कि बच्चे फिर धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना, तो उनमें आयरन की कमी होती है बॉडी में, फिर उनको आयरन की दवा, कैल्शियम की दवा, ये वो दवा खिलाई जाती है सब, क्योंकि बच्चे में आयरन की मात्रा होती ही नहीं है, ऐसा होता है। और जो मैं फार्मूला मिल्क पिला रही हूँ उसमें क्या होता है कि उसमें आयरन की मात्रा होती है, बच्चे को जो ज़रूरत है, और उसमें पूरा डाइजेस्ट करके दिया जाता है। ऐसा कुछ है जानू, प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके इसमें दिया जाता है ताकि बच्चे के लिए वो सेफ़ हो, सही हो, ये चीज़ें हो। तो दोस्तों ये एक तो ये है कि दूध का ये मैंने आपसे शेयर कर दिया। दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं वो भी डिस्कस कर लियो। कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, थोड़ा आप इधर आ जाइए झूले से। मैं अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। आप दोनों हट जाइए मेरे कैमरा से, आप दोनों हट जाइए, दोनों के दोनों ऐसे ही हैं। अभी तक इन्होंने जो बातें की ना वो गाय का दूध पिलाने को लेके, खिलाने को लेके नहीं। खिला सकते हैं, डॉक्टर की भी कहते हैं। जैसे गाय का दूध में आप खीर बना सकते हैं, आप सूजी बना सकते हैं,
अरे बाप ले, इसीलिए दोस्तों हम इसको लेके वहाँ बैठे थे। हाँ, इसीलिए मैं हाँ हाँ मम्मा 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 दोस्तों, हाँ जैसे कि खीर बना के दे सकते, जैसे खीर, क्योंकि वो वेल कुक होना चाहिए। डॉक्टर कहना है कि वेल कुक बोला था, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। हाँ आज 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 चल चल चल। आप दोनों भाग जाइए यार, दोनों भाग जाइए। इसीलिए गाय का दूध वेल्ड कुक्ड, मतलब एक तो पास्चराइज्ड मिल्क होना चाहिए और वेल कुक, मतलब बहुत अच्छे से कुक करके। ये आप हाँ, जैसे दलिया आप बना के खिला रहे हैं 6 मंथ के बाद, जैसे उसको दलिया बना के खिला रहे हैं, खीर बना के खिला रहे हैं, सूजी बना के खिला रहे हैं, तो ऑलरेडी जब नहीं हम पकाते पकाते वेल्ड कुक कर लेते, तो इस तरीके से दूध आप दे सकते हैं, लेकिन सीधे पिला नहीं सकते, पिलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ है। और मैं बता दूं कि मिल्की को मैंने, मेरी बेटी जो है मिल्की, उसको मैंने अभी तक शुगर नहीं दिया है। डॉक्टर के हिसाब से है कि अभी तक शुगर उसे नहीं देना है, और शुगर अभी तक हमने दिया नहीं है। साल भर की हो जाएगी तब तक तो शुगर सोच नहीं रहा, हो सकता है 2.5 साल 3 साल तक, शायद तक आने वाले हो सकते हैं 2.5 साल 3 साल तक शायद उसे शुगर हम नहीं दें। लेकिन शुगर की पूर्ति कैसे करेंगे, उसको मिठास भी देना जरूरी है। जैसे हम दलिया बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, सूजी बना रहे हैं, उसमें मिठास कैसे डालेंगे, तो हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर ने बोला गुड़ आप यूज़ कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो गुड़ हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी तो हम 2-3 साल तक इसका सोच रहे हैं कि अभी गुड़ ही से इसकी मिठास दूर करेंगे। और ऑलरेडी दोस्तों हमने भी टेस्ट किया है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता कि इसमें गुड़ मिला है कि शक्कर मिला है, सिर्फ इसमें मीठापन फील होता है। कोई लेना देना नहीं है कि गुड़ से टेस्ट ख़राब हो रहा है, कुछ अलग टेस्ट आ रहा है, नहीं, बहुत यमी लगता है। मैंने भी टेस्ट करके देखा, बहुत यमी लगता है। तो अभी तो आने वाले 2-3 साल तक उसका शक्कर तो उसे हम बिल्कुल नहीं देंगे, अभी दूध भी उसे हम बिल्कुल अभी नहीं देंगे। आने वाले अभी, हाँ, नमक भी अभी तो नमक बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। 1 साल की जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम नमक, तब नमक देना शुरू करेंगे, डालेंगे अपन, है ना। डॉक्टर ने बोला 1 साल तक नहीं, उसके बाद डॉक्टर, हाँ डॉक्टर से बाकी मिलेंगे अभी हम, क्या है क्या नहीं, लेकिन 1 साल तक तो उसको नमक नहीं देंगे। हाँ, 1 साल के बाद उसका नमक शुरू कर सकते हैं। और खाने पे मैं उसे क्या दे रही हूँ दोस्तों, तो देखिए डॉक्टर के हिसाब से आप सारे वेजिटेबल्स दे सकते हैं, सारे फ्रूट्स उसको खिला सकते हैं, सारी दालें, जितनी प्रकार की दालें हैं ना, सारी दालें दे सकते हैं, मतलब नो प्रॉब्लम्स, आप सारी चीज़ें खिला सकते हैं। और सब्जियाँ मीन्स हेल्दी सब्जी मीन्स वो जो मतलब फालतू फुकटिया वाली सब्जी नहीं, जिसमें कुछ वो नहीं, जैसे कि हरी भरी सब्जी, आप अच्छी हरी भरी पालक हो गया, भाजी में जो हरी भरी सब्जियां हैं वो आप उसको खिलाएं, ब्रोकली खिलाएं, गाजर खिलाएं, मटर खिलाएं, जैसे अभी सीज़न चल रहा था। और अच्छी बात ये थी कि जब इसको खिलाने का समय हुआ था दोस्तों, ठंडी का सीज़न चल रहा था, और उसमें हरी भरी अच्छी सारी अच्छी वैरायटी की सब्जी सारी अवेलेबल थी, तो हम उससे खिला पाएँ। क्योंकि अभी टाइम आ जाएगा, अभी मटर धीरे धीरे मिलना बंद हो रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे फिर गाजर मिलना बंद होगा, फिर चीज़ें ना कहीं गायब होती जाती हैं, फिर दूसरे सीज़न की चीज़ें शुरू होती हैं। तो अच्छी बात ये थी जब इसका खिलाने का सही समय था, 6 मंथ के बाद इसका खाना शुरू होना था, तो सारी सब्जी अवेलेबल थी, उसे बहुत अच्छी सब्जी हमने खिलाया है। तो मैं सब्जी में से दे रही थी, मैं बता देती हूँ, वैसे सब्जी सारी अलाउ है, लेकिन कई सब्जी होती है जो एलर्जेटिक होती है, तो उसको नहीं खिलाना चाहिए, बच्चे को उससे दूर कर रखना चाहिए, जो एलर्जी वाली चीज़ होती है। कुछ फ्रूट एलर्जी वाली होती है, कौन सा फ्रूट उन्होंने बताया था एलर्जी है कि उसको नहीं खिलाना, डालिए, बिल्कुल भी याद नहीं है दोस्तों, लेकिन किसी एक फ्रूट का नाम लिया था, बस इसको फ्रूट करो, क्योंकि वो जो चीज़ एलर्जी करती है, क्योंकि जैसे कि दोस्तों जब ये 6 मंथ के बाद था कि अंडा एलर्जी करता है, तो उसको 9th मंथ तक रोका गया था। आप खिला सकते हैं अगर आपके बच्चे को एलर्जी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, तो आप, हाँ, लेकिन मैंने जब इसको खिलाया ना, तो मैंने फील किया कि उसको एलर्जी हो गई है, उसके दाने दाने निकल आए थे, फील आ गया था कि एलर्जी हो गई है। तो जब डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप इसको 9th मंथ के बाद शुरू करो। तो मैंने 9th मंथ के बाद शुरू किया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो कुछ चीज़ें जो एलर्जेटिक होती हैं ना, इसलिए दोस्तों डॉक्टर से हर चीज़ डिस्कस करना जरूरी होता है, कि हमें भी नॉलेज नहीं होता, हमें भी पता नहीं होता ना। और सडनली आपने जैसे कि हम नॉन वेजिटेरियन फैमिली है, मैंने इसे अंडा खिला दिया, देखिए एलर्जी है, तो मैं फिर ज़िंदगी भर के लिए रोक दिया मैंने कि अरे मेरे बच्चे को तो भाई एलर्जी हो रहा है। नहीं, वही डॉक्टर से जब आप डिस्कस करेंगे ना, तो डॉक्टर बताएगा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, और कब आप खिला सकते हो, तब सही होता है। तो जैसे कि हम बिल्कुल हमेशा टच में रहते हैं, हर चीज़ डॉक्टर से पूछ पाछ के सही जानकारी लेके करते हैं, तो यही बेनिफिट यही है कि हमें सही राय मिली, हम सही दिशा में चले, तो सब ठीक ठाक है। तो जैसे मैं दाल में बता दिया, दाल भी आप सारी दालें खिला सकते हैं, ठीक है ना, आप चेंज कर करके खिलाएं, एक रिपीट मत करिए। जैसे मैं भी खिला रही हूँ अपने बच्चे को, तुअर की दाल खिला रही हूँ, मसूर की दाल खिला रही हूँ, मूंग की दाल खिला रही हूँ, और कौन सी दाल खिला रहे हैं अपन, तुअर, मसूर, मूंग की दाल, और कौन सी दाल खिला रहे हैं क्या अपन, नहीं, ये भी 3 दाल ही खिला रहे हैं ना, बिना छिलके वाली, हाँ बिना छिलके वाली। और दोस्तों यही, अब छिलके वाला भी खिलाना नहीं है, बच्चे के लिए भी सही नहीं है।
तो दोस्तों अभी हम यही 3, क्योंकि दालें तो सारी खिला सकते हैं, और चने की दाल भी पड़ी थी तो चने की दाल मेरा खिलाने का मन नहीं किया उसको, तो सच चने की दाल मैंने अवॉइड ही किया। लेकिन 3 दाल मैंने लाके स्टोरेज में रखा था इसके लिए कि इसको ये टाइम ये खिलाते रहेंगे, और डेली अलग अलग करके मैं खिलाती हूँ उसको। जैसे कि आज मैंने तुअर की दाल बनाया, तो कल मूंग की दाल बनेगी, फिर परसों मसूर की दाल बनेगी, ये चेंज करते रहते हैं दाल। और सब्जी में तो ये फिक्स है कि सब्जी में तो डेली ब्रोकली, गाजर, मटर, आलू, पालक ये सब मिक्स करके सब्जी बनती है, और मिक्स करके जब दाल चावल रेडी होता है सारा मिक्स करके, इसे दाल चावल सारी सब्जी मिक्स करके ये खाना इसका मैं खिलाती हूँ। 2 टाइम खाना खिलाती हूँ, जैसे दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया। दोपहर का खाना मीन्स 2-3 बजे तक का इसका खाने का टाइम होता है, फिर रात को 8-9 बजे खिलाती हूँ, ये खाना होता है। और नाश्ते में, सुबह नाश्ते में देती हूँ, किसी दिन देती हूँ सूजी, किसी दिन देती हूँ दलिया, किसी दिन देती हूँ ओट्स, किसी दिन देती हूँ खीर, और ये भी पैटर्न, और किसी दिन देती हूँ दूध रोटी। और ये पांचों, अब मैं बताऊँ दोस्तों, ये बिल्कुल चेंज कर करके देते हैं, जैसे हम लोग ना याद रखते हैं, कल हमने क्या दिया था, ये दिया था, आज परसों ये दिया था, आज ये देते हैं। सर हमें एक रूटीन वे पे हम लोग उसको दिमाग में रख के उससे कि हाँ परसों ये खाई थी, नरसों ये खाई थी, कल ये खाई थी, आज उसे ये खाना, आज उसका ये खाने का रूटीन है। इस टाइप से हम पैटर्न चेंज कर करके खाते हैं, जो कि डॉक्टर का कहना है इससे क्या होता है, बच्चों का जब टेस्ट चेंज होता है ना तो वो खाते रहते हैं। आप रिपीटेड देंगे ना, जैसे कि आपने दूध रोटी दिया, फिर से आपने दूध रोटी दिया ना, तो वो ऊब जाते हैं, वो नहीं खाते। और ये चीज़ हमने देखा भी है, मिल्की में देखा भी है, हमने रिपीटेड का खिलाया है तो उसने नहीं खाया है, ऐसा किया है उसने। तो हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं कि भाई बच्चे नखरा करते हैं। फिर हमने सोचा कि अब नखरा करने लगी है क्या, लेकिन जैसे चेंज करके दिया उसने वैसे खा लिया। तो मेरा भी रूटीन ये है, नाश्ते में उससे किसी दिन ओट्स, सूजी, ये देते रहते हैं। एक टाइम से भी दूध पी रही है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था 1 से 2 टाइम दूध इसको दें, क्योंकि वो भी हेल्दी होती है, ज़रूरी भी है दूध, 1 टाइम पीना दूध ज़रूरी है। तो 1 टाइम ही दूध पी रही है, और वो भी नॉर्मली पीती है। अब मुझे धीरे धीरे और कम करना है दूध, क्योंकि मैंने देखा है कि वो पहले हम 150 ml बना के मैं दे रही थी, मुझे लगा कि अब ज़्यादा पिएगी क्या, 150 ml नहीं पी रही है, छोड़ रही है। तो फिर 120 ml बना के दिया, देखिए अब वो भी छोड़ रही है, वो और कम कर रही है दूध, तो कम करके देंगे दूध। दूध देना ज़रूरी है, लेकिन 1 टाइम दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे का पेट भरा रहेगा तो वैसे वो दूध का डिमांड नहीं करता। बच्चा भूखा रहेगा तो वो दूध का डिमांड करेगा, खाने का डिमांड करेगा। खाने के नाम पे हम सिर्फ दूध पिलाते रहेंगे तो उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, उसको कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें होंगी दोस्तों। इसलिए आप दूध से उसको कम से कम रखें, हेल्दी बेसिस पे से 1 से 2 टाइम दूध दे उसे। रात को आपको मन कर रहा है रात को भी दे दे, शाम को 1 टाइम मन कर रहा है दूध दे दें, अच्छी बात है, लेकिन 1 से 2 टाइम दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। मेरी बच्ची 1 ही टाइम दूध पी रही है, बाकी टाइम रूटीन बेस पे उसका इतना रूटीन सेट रहता है, फ्रूट्स के रूटीन सेट रहते हैं, नाश्ते के रूटीन सेट रहते हैं, खाने के रूटीन इतना सेट रहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हम उसे कब फ्रूट्स खिलाएं, कब हमें उसे दूध पिलाएं। इसीलिए उसका पेट हम टंच रखते हैं, ताकि, और वैसे भी क्या है, भूख लगेगा तो हम उसे खाना ही देंगे ना, दूध क्यों देंगे। अब दूध एक रूटीन बेस पे आप फिक्स करो, अब क्यों आपको भूख लगे तो बच्चे को दूध ही क्यों देना है। ये गलत फहमी होती है कि बच्चे को भूख लगे दूध पिला दो, दूध पिला दो। अब दूध कितनी देर तक टिकेगा, वो तो पानी होता है ना, तुरंत बच्चे को भूख भी लग जाती है। और प्लस उस दूध देते रहोगे, अब दूध से उसका पेट भरा रहेगा ना, तो उसे कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, उसका पेट में गड़बड़, वो बेचैन रहेगा बच्चा, उसको न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी, वो हेल्दी नहीं होगा, ये सब चीज़ें बनी रहेंगी। तो ये रहा मेरा खाने का रूटीन। सब्जी में मैं ये दे रही हूँ। अभी दोस्तों सब मटर आना बंद हो गया क्या डार्लिंग मार्केट में, अभी आ रहा है? तुमने मना किया ना कि उसके छिलके थोड़े फंस जाते हैं, इस चक्कर में मैंने लाना बंद कर दिया। ऐसा क्या? क्योंकि मटर अभी था, अभी एक आध दिन से मटर अभी नहीं दे रही हूँ। तो मटर था तो डेली बेसिस पे इसकी सब्जी भरे रहते थे, और इस सब्जी रूटीन वे पे इसको मैं दे रही हूँ। और नॉनवेज में दोस्तों डेली शाम को इसको नाश्ते पे अंडा, चिकन, मछली, ये 3 चीज़ दे रही हूँ। वैसे डॉक्टर ने मटन वटन भी अलाउ किया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सारी चीज़ें दे सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन वाली चीज़ें ऑप्शन चूज़ करें कि नाश्ते में कभी पनीर दे दे, कुछ मैश पोटैटो करके दे दे। मैं ये दे रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी चीज़ पे दे रही हूँ। लेकिन मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो नॉन वेज का भी एक फिक्स मैंने करके रखा है कि शाम को नाश्ते में से नॉन वेज देना ही देना है। तो किसी दिन मैं एक दिन उबला हुआ अंडा मैश करके देती हूँ, एक दिन फ़िश इसको देती हूँ, चिकन सूप देती हूँ, ये सब करके इसका डेली बेस पे नॉनवेज चल रहा है। फिर अब हम मटन भी देंगे। मटन हम ला रहे थे, खा रहे थे, इसको देना भूल जा रहे थे, दिमाग से निकल गया था कि इसको मटन का सूप भी देना है। मटन देना नहीं, मटन का सूप इसको बना के देना है, चिकन का सूप बना के देना है। और फिश आप इसको मैश कर करके हाथ से खिला सकते हैं, अंडे को भी मैश करके आप खिला सकते हैं। तो ये रहा सब मेरा रूटीन इस सब चीज़ों का, है ना। तो है ना, ये सब मेरा सर बता दिया ना मैंने। और वेजिटेबल्स में रात का खाना भी वही है ना, वेजिटेबल्स। रात का खाना भी 2 टाइम मैं इसको देती हूँ। दोपहर में जो चीज़ देती हूँ वही रात को देती हूँ उसको।
नाश्ते में जो सुबह देती हूँ। और ये किस तरह से खाती है, सुबह सुबह का, बाप रे, सुबह सुबह नाश्ता करती है, फिर इसका जूस पीने का टाइम आता है, फिर इसको हम केला भी देते हैं। तो दोस्तों क्या था, अभी तक केला दे रहे थे, फिर अभी हमने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दिया है, दूध और केला मिक्स करके देते हैं। मतलब पूरा गीला गीला नहीं करते हैं, पूरा बनाना शेक जैसा नहीं बनाते हैं, मैश करते हैं, थिक थिक ही होता है, गाढ़ा गाढ़ा ही होता है। उसमें फिर हल्का सा दूध ऐड कर देते हैं कि ज़्यादा गीला भी ना हो, सूखा सूखा ही रहे, मतलब कि लिक्विडी रहे। क्योंकि दूध और केला देने से क्या होता है, बच्चे का हेल्थ अच्छा होता है, वजन बढ़ता है, थोड़ा अच्छा वो आता है, ग्रो आता है। तो हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि नेचुरली उसको ग्रो करें, नेचुरली उसको हेल्दी बनाएं, नेचुरली चीज़ों से। जैसे क्या होता है ना कि वो भी क्या कहते हैं, ये इसके बारे में डिस्कस करना था। जैसे कि दोस्तों क्या डब्बा किस चीज़ का आता है, सेरोलैक्स। हाँ, सेरोलैक्स के बारे में भी दोस्तों बताना चाहती हूँ। उसकी गलतफहमी दोस्तों मुझे भी थी, जब मैं भी थी ना, तो मैं सोचती थी जब मेरा बच्चा होगा, और हमें गलतफहमी होती है दोस्तों, और मुझे भी गलतफहमी थी। मुझे लगता था कि बच्चा जब खाने लगेगा ना, जैसे खाने लगेगा तो मुझे सेरोलैक्स ही खिलाना है, ये गलत चीज़ है। मुझे भी गलत चीज़ की गलतफहमी थी, और लोगों को भी यही लगता है कि जैसे बच्चा खाने लगेगा ना तो उसको सेरोलैक्स खिलाना है। तो वो मुझे भी यही लगता था कि जैसे बच्चा खाने लगेगा ना, जब मेरा बच्चा होगा तो जैसे खाने लगे तो मैं उसको सेरोलैक्स खिलाना शुरू करूँगी, कि मुझे लगता था कि बच्चे को सेरोलैक्स ही खिलाना, यही खाना होता है उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। और मैं सोचती थी कि मैं एक से वैरायटी, आजकल एक से फ्लेवर आए हैं, तो मैं तो अपने बच्चे को ये फ्लेवर प्रोवाइड करूँगी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगी, एक से फ्लेवर का सेरोलैक्स उसे खिलाती रहूँगी, ये है वो है फलाने का ना। लेकिन मुझे अब सेरोलैक्स मीन्स आप वो समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि मार्केट में आता नहीं है कि बना बनाया फूड आपको पैकेट में मिल रहा है। जैसे कि जैसे बड़े बड़े शहरों में तो होता है, छोटे मोटे जगहों में तो उतना नहीं मिलता है। आप एक तरह समझ लीजिए कि पैकेट में बना बनाया खाना, आप रोटी सब्जी खाते हैं, आपको कंपनी आपकी रोटी सब्जी पैकेट में बंद करके बेच रही है। आपको क्यों बनाना है भाई, आप मेरा पैकेट खरीदो, फाड़ो और रोटी को थोड़ा सेको, सब्जी रखिए, उसको गर्म करो, खा लो। तो आप ये बताओ कि आप वो रोटी सब्जी, पैकेट का रोटी सब्जी हेल्दी होगा? वो कब का बना हुआ रखा है, कंपनी का बना हुआ रखा है, बासी रखा हुआ, वो हेल्दी होगा? क्या आप अपने घर में आटा गूँथ के नई रोटी बनाओगे और फ्रेशली सब्जी काट के खाओगे, वो हेल्दी होगा कि वो हेल्दी होगा? तो सेरोलैक्स कुछ इसी तरह है। सेरोलैक्स है इमरजेंसी के लिए है, मतलब कि वो इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। जैसे आप कभी ट्रिप में निकल रहे हो या कहीं सफ़र में हो तो आप उसको कैरी करके लेके जाओगे, क्योंकि फिर वो खाने का काम करता है कि क्या कहते हैं, ईजी होता है कि आप गर्मा गर्म दूध लिए या कुछ किए, गर्मा गर्म पानी लिए या गर्मा गर्म दूध आप कैरी करके चल रहे हो, डब्बे में सेरोलैक्स रखे हुए हैं और आपने तुरंत उसका खाना रेडी किया और उसको खिला पा रहे हो, तो वो इमरजेंसी के लिए सही है। ऐसा है, मतलब कि डॉक्टर कहना कि आप सफ़र में उसको कैरी करके लेके जाओ, इमरजेंसी के लिए इसको दो, वहाँ तक सही है। आप उसको ये इस बेस पे कि मेरा बच्चा खाने लग गया तो मुझे उसको सेरोलैक्स खिलाना है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस गलत फहमी में दोस्तों मैं भी थी, मुझे भी ये गलत फहमी थी। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें होती गई, मैं डॉक्टर से जब मिलती गई, चीज़ें जानती गई, तो मेरी कई गलत फहमियाँ दूर हुई। तो बस ये चीज़ मैं आपको भी डिस्कस करना चाहती हूँ। आपने पूछा था तो मैंने अपने तरीके से सारी जानकारी दे दी है। और कुछ छूट रहा है क्या जानू? आपको लगता है कुछ छूट रहा है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं छूट रहा है ना, मतलब वही मैं सोच रही हूँ, क्या कुछ छूट तो नहीं रहा ना? नहीं। क्योंकि दोस्तों बोलते होते हैं मैं भूल जाती हूँ, मैं बात से सोचती हूँ कि हाँ ये बताऊँगी, आपसे डिस्कस करूँगी, इससे जानकारी दूंगी। जो जानकारी मुझे मिली दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगी तो आप पिक करिए अपने बच्चे के लिए। आपको लगता है नहीं यार मैं तो अपने बच्चे को ऐसे ही रखना चाहती हूँ, ऐसे पालना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से ये है, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी मुझे जो याद था मैंने सारा शेयर कर दिया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए सही हो। तो इतना चिल्लाती है ना यार, ब्लॉग नहीं करने देती है दोस्तों यार ये। तो दोस्तों आई होप कि हमारा ब्लॉग थोड़ा सा आपके लिए अगर यूज़फुल हो तो अच्छी बात है, नहीं यूज़फुल हो तो कोई बात नहीं, सुन के एक कान से एक कान से निकालना है और एक लाइक मारना है, कमेंट करना है वाव का, बस हो गया। अब मेरी वीडियो पूरी फुल देखनी है ना? हाँ, तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय डार्लिंग, बाय बाय कर लीजिए, मेरे बच्चे छुपे हुए आराम से भाई यार, सॉरी डार्लिंग, सॉरी बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय कर दीजिए। ठीक है दोस्त मेरे पति गुस्सा हो गए हैं, हम मिलते हैं कल।